हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मैं हूँ रायसेन किले में, जो कि भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में से एक है। और मैं अब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा महल का जो दूसरा हिस्सा है। ये महल का मुख्य हिस्सा है और हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो यह भी कहा जाता है कि महाराजा के पास पारस पत्थर था, और जब इस किले पे हमला हुआ तो महाराजा ने यहीं कहीं किसी तालाब में उस पारस पत्थर को फेंक दिया था। बहुत सारे यहाँ के लोग ग्रामीण और तांत्रिकों के साथ आकर के उस पारस पत्थर की खोज करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि कई लोग यहाँ पागल हो चुके हैं उस पारस पत्थर की खोज में, लेकिन पारस पत्थर किसी को मिला नहीं। लोक मान्यताओं के अनुसार महाराजा के पास जो पारस पत्थर था, महाराजा ने किसी सरोवर या तालाब में जो महल के अंदर स्थित था उसमें फेंक दिया था। हमारे सामने एक तालाब दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 12वीं शताब्दी में बनाया गया तालाब था, और ये अभी भी अपनी अच्छी अवस्था में है। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर शायद जल कुंभ भी है, और चारों ओर सरोवर तक, तालाब तक जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से तालाब तक जाने के लिए रास्ता है, जो कि पूरा चट्टानों से होकर जाता है। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको इन चट्टानों से होकर के तालाब तक पहुँचना होगा। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा चट्टानी है। बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे फैली हुई हैं। ये रास्ता तालाब तक जाने के लिए है। आप इस रास्ते से तालाब तक जा सकते हैं। हालांकि अब यह रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत ही पथरीला रास्ता है। इन विशाल चट्टानी पत्थरों से होते हुए हम पहुंच गए बिल्कुल तालाब के पास। और निश्चित रूप से ये पूरा जंगली एरिया है। जब आप इसके अंदर आते हैं तो ये थोड़ा सा डरावना महसूस होता है, क्योंकि इसके अंदर जंगली जानवर भी हैं। ये आगे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तालाब की, और यहाँ से रास्ता बना हुआ था। हालांकि ये बीच में 2 पेड़ टूट करके गिर गए, तो वहाँ तक जाना थोड़ा सा कठिन हो गया। तालाब तक जाने के लिए एक यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यहाँ से भी आप नीचे तक जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं तालाब के नीचे तक। ये पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हालांकि यहाँ पे किसी भी तरह का तालाब से संबंधित कोई भी जानकारी का बोर्ड नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी घास उग गई है, और इसमें पानी तो है लेकिन ये दलदल जैसा है। इस तालाब को देखकर पता चलता है कि लगभग 12वीं शताब्दी में जब इस महल का निर्माण किया गया होगा, तब यह बहुत ही भव्य अवस्था में रहा होगा। लेकिन अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं की जा रही। इस तालाब के अंदर पानी है, लेकिन ये बिल्कुल दलदल की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर घास फूस और बहुत सारे इस तरह की ये जलकुंभी जैसी चीज़ें इसमें हैं। इस तालाब के अंदर मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। आपको दिखाता हूँ कि इस तालाब के अंदर अभी भी एक ऐसी चीज़ है जिसे देख करके आप लोगों को आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी, क्योंकि ये पूरा निर्जन क्षेत्र है, और यहाँ पे देख करके लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति आता होगा, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से झाड़ी और पत्थरों वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कमल का फूल है, जो कि तालाब के अंदर फूला हुआ है। वास्तव में इसे देख करके बहुत खुशी हुई कि एक फूल ऐसा है जो खिला हुआ है वर्तमान समय में, और जिसे हम देख सके। तो अब हम चलते हैं इस तालाब से ऊपर।
यहाँ इतनी झाड़ियाँ हैं कि यहाँ पे झुक कर चलना पड़ रहा है। इन रास्तों पे केवल भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी यहाँ जो भ्रमण करने आता है किले के अंदर, वो इस इलाके में तो नहीं आता। इस पूरे तालाब को देख करके केवल अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि वास्तव में 12वीं शताब्दी में बहुत ही शानदार और भव्य रहा होगा। चारों ओर जंगल फैले हुए हैं और कुछ पेड़ों में बहुत ही शानदार फूल खिले हुए हैं। भारत के हजारों साल पुराने, चाहे आप मंदिर देखें चाहे किले देखें, सब में अद्भुत नक्काशियों का निर्माण किया गया था। वास्तव में बहुत ही मनमोहक नक्काशियाँ थी। तो हम दूसरी तरफ से गए थे, लेकिन यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल झाड़ियों के बीच से होकर के हमें जाना पड़ रहा है। बड़ी मेहनत करने के बाद हम इन झाड़ियों के बीच से होकर के ऊपर आ चुके हैं। यह किले के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं देवताओं की, और आज भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे आ करके पूजा अर्चना करते हैं। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि लगभग 12वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। जब भी मुग़लों ने महलों पर या मंदिरों पर आक्रमण किया तो सबसे पहले उनका निशाना हुआ करती थी देव मूर्तियाँ। जब रायसेन के किले में भी मुग़लों ने हमला किया और इस किले पे कब्जा किया धोखे से, तब यहाँ की मूर्तियों को भी उन्होंने तोड़ा, क्षतिग्रस्त किया। किले का जो पूरा क्षेत्र है वो निर्जन है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पानी का कोई स्रोत होगा, लेकिन आप एक अच्छी बात देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पक्षियों के पीने के लिए यहाँ पे जल की व्यवस्था कर देते हैं। तो इस जंगल में मुझे लगता है हजारों पक्षी रहते होंगे, जिनमें से बहुत सारे पक्षी आ करके इस जगह पे जल पीते होंगे। तो हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।